क्या नाम बताए थे? मेरे संतोष कुमार यादव। संतोष, घर से कितना आपको कैसे क्या क्या बता रहे थे? सर घर से मेरा पापा ये बाहर कमाता है और मेरा घर 2 भाई हम हैं सर, और घर पर कोई कमाने वाला नहीं है। मेरा गांव में कोई नहीं पढ़ाता है अपना बेटा को। अब पढ़ाता है तो उसको क्या करता है, मैट्रिक तक पढ़ाता है, उसको विदेश भेज देता है। सिर्फ एगो हम अपना गांव में सिर्फ अकेले हम पटना में आए हैं पढ़ने के लिए। करीब 2015 में आए थे पटना सर, और घर अभी 10 महीना हो गया सर, घर पर नहीं गए। घर पर जाते हैं तो दियाद में कहता है कि इतना दिन से पढ़ता है और पटना में कुछ नहीं करता है, तो इसके इलाज कोई भी पर्व होता है तो नहीं जाते हैं सर, और बहुत तकलीफ़ होता है सर। लॉकडाउन हुआ तो रूम ओनर 1 रुपया भी नहीं छोड़ा। अब प्लस में अब क्या करें सर, अब जो मेरा रूम पार्टनर था वो भी भाग गया। अब लाजे हम घर लॉकडाउन में घर पर भी नहीं गए, तो कैसे कैसे मेरा पापा पैसा किसी किसी से लेकर दिया भेजा, तो हम लोग रूम ओनर को दिए पैसा। अब फिर भी अभी रह रहे हैं, बहुत दिन से बहुत कष्ट हो रहा है। महीना में 3000 रुपया भेजता है तो रूम ओनर 1500 रुपया देते हैं। 1500 रुपये में खाना पीना हो गया। और अभी लॉकडाउन में तो ऑनलाइन क्लास होता है तो उसको भी देना पड़ता है। सब बहुत प्रॉब्लम है सर, क्या बताएं। कितना कष्ट है? पिताजी क्या करते हैं आपके? सर पिताजी इतना, मेरा पास ज़मीन भी नहीं है, कम से कम 1 बीघा होगा, उसमें भी कुछ नहीं होता है। पहले जाता है 5-6 महीना दिल्ली जाता है मेरा पापा, कमा के आता है। मेरा मम्मी कहता है, मेरा पापा बोलता है कि आप नहीं पढ़ाएंगे, उसको भेज दो बाहर। मेरा मम्मी कहता है कि उसको जब तक हम रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे, तब तक हम उसको पढ़ाएंगे। वो अपना मन से तब जब न बोले, वो बोलेगा नहीं कि हम पढ़ लिए, तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। हम नहीं खाएंगे मंजूर, लेकिन हम अपना बेटा को ज़रूर पढ़ाएंगे। और गाँव और में समाज और में बोलता रहता है कि क्यों पढ़ाता है, देखो ना सबका शादी विवाह हो गया, तुम अपना बेटा को कब शादी करोगे। मेरा मम्मी बोलती हैं कि नहीं होगा तो क्या होगा, अपना नॉलेज होगा तो वो अपने शादी कर लेगा, उसके पास अपना कैपेसिटी होगा तो अपने कुछ कर सकता है। अच्छा, ये आपको कैसे आया कि रेलवे में भर्ती बोर्ड में आप एग्ज़ाम दिए? जी क्या? सर रेलवे का एनटीपीसी का परीक्षा दिए, उसके बाद सोचे कि उस बार हो जाएगा, लेकिन हमको 45 नंबर था, लेकिन नहीं हो पाया। तो सोचे आप क्या करें, आप तो अभी एक ग्रुप डी का है, तो उसमें भी CBT 1 CBT 2 ला दिया। तो बहुत बोल रहे थे, पापा बोल रहा था कि अब 2 एग्जाम हो गया, क्या करोगे, आप आ जाओ घर। तो हम उसको सोचे कि अब आके क्या करेंगे, मार्च में फरवरी में होने वाला है, उसके बाद घर आए। और फिर सरकार अब मार्च में कर दिया कि 4 तारीख को कमेटी बनाएगा तब देगा। अब देखिए सर, आप घर से बहुत फ़ोन आ रहा है कि 8-9 महीना से नहीं आ रहा है, अब पैसा नहीं देंगे, अब कितना पढ़ाएंगे, बहुत प्रॉब्लम आपका है मन नहीं करता है माता पिता से मिलने का, हमेशा मिलने? सर। माता पिता से बहुत मन करता, लेकिन क्या बताए सर, गांव में जाते हैं ना तो दिया दर कहता है क्या रो कि कहता है कि इतना दिन से रहता है अभी तक जॉब नहीं हो रहा है, क्या करता है वहाँ पटना में, तैयारी क्या चीज़ का खाली घूमता रहता होगा। लेकिन जिसका पापा मम्मी है वही समझता है कि बेटा को कैसे पढ़ाई भेजते हैं। और वो समझता है कि अभी जब से मोदी का सरकार बना है तब से वैकेंसी नहीं आ रहा है, तो वो मेरा मम्मी पापा कुछ नहीं बोलता है, कहते हैं कि जब तक उसको क्या करेंगे, जब तक पढ़ रहा है तब तक हम पैसा देंगे। अभी तक मेरा घर भी नहीं बना है, और एक घर है उस पर भी केस चल रहा था। तो भाई भी है? भाई हैं, छोटा है, तो वो भी घरे पर रहता है, उसको भी हम ग्रेजुएशन करवा दिए, इंटर वो भी उसको भी रखे थे। तो इतना पैसा सक्षम नहीं है, इसलिए मेरा छोटा भाई घरे चले गए और घरे पर रहता है सर। तो अभी कैसे, आप कितना दिन से नहीं गए घर? कम से कम हमको आज 10 महीना हो गया। कोई भी पर्व होता है, त्यौहार होता है, तो मम्मी पापा फ़ोन करता है तो लाजे नहीं जाते, कहते हैं कि जाके हम क्या करेंगे। और सब चले जाते हैं, लॉकडाउन में सब लड़का चले गया था, हम अकेले थे, चुपचाप रूम में खाते थे, खिचड़ी हुआ कुछ हुआ खा लेते थे, सो जाते थे। अपना दिल का बात किसको बताए सर, इसलिए
खाने पीने की क्या तकलीफ होती है आपको? खाने में बहुत दिक्कत होता है। जैसे अब सो के उठते हैं 10 बजे या सुबह में 4-5 बजे सोते हैं, तो सुबह फिर लाइब्रेरी जाते हैं तो मन होता है ज़्यादा लेट हो जाता है तो ज़्यादा खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी हुआ, दाल भात हुआ, बना लेते हैं, चले जाते हैं कल। आपको एग्जाम रेलवे के इस तरह का हो गया तो आपको इसको चिंता फिक्र है कि आप सर इस तरह से हो गया ना, बहुत टेंशन है। मन होता है कभी काल की पढ़ाई क्या करे, अब फांसी लग जाए कि क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता है। कभी काल मन होता है कि अब रेलवे अब फांसी लग जाए, पंखा है तो सोचते हैं कि अब इतना नॉलेज हो गया, फांसी क्यों लगेंगे, कि 2 अक्षर किसी को पढ़ा देंगे तो नाम गांव में नाम होगा, इसलिए हम ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन अब घर समाज वाला नहीं कोई समझता है कि क्या करता है नहीं करता है, उसको समझाते फिर भी वो नहीं समझता है। कहते हैं अगर जॉब नहीं हुआ तो हम अपना 2 रोटी पेट पालने के लिए कहीं भी कोचिंग क्लास पढ़ा सकते हैं। जैसे बोर्ड लिए तो उस पर यूट्यूब पर कुछ पढ़ा के कैलकुलेशन डाल देते हैं अपना यूट्यूब चैनल। हम सोचे कि उस पर भी कुछ आ जाएगा तो उससे भी चल जाएगा परिवार। तो पढ़ाई के अलावा कुछ और भी करते हैं आप? अभी कुछ नहीं करते, सिर्फ रूम में पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन क्लास। सिर्फ लाइब्रेरी एगो जाते हैं, लाइब्रेरी का 150 फीस है। सभी जगह 400-500 एगो बगल में रूमे में बना दिया है। कभी आपको कष्ट हुआ है? बहुत कष्ट, मतलब खाने पीने का बहुत कष्ट हुआ है। अब बुखार होता है, हाँ, तबीयत जैसे खराब बुखार होती है। हुआ, तबीयत खराब हुआ तो अगर मम्मी को बोलते हैं, मम्मी को बोलेंगे तबीयत खराब हुआ तो मम्मी बोलती है आप पढ़ाई लिखाई नहीं करो, घरे आ जाओ। तो इसके टेंशन से उसको घर वाला को किसी को नहीं बताते हैं कि हमको बुखार हो गया कि माता। एक बार हमको लाइन में करंट लग गया था 11,000 में, तो कभी काल कपार बहुत दर्द करने लगता है तो उसको नहीं बताते। एक PMCH उसमें दिखाए तो डॉक्टर दिया दवाई, उससे ठीक है। कभी काल रात के बहुत दर्द होने लगता है तो किसको बताए, तो गमछा है उसको कपार में बांध लेते हैं और सो जाते हैं। उस दिन खाना भी नहीं बनाते हैं, सो जाते हैं। बहुत प्रॉब्लम, भूखे सो जाते हैं? भूखे सो जाते हैं। अभी आप इतना मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई पे? जी, अभी रात दिन पढ़ाई मेहनत करते, सोचे कि ये ग्रुप डी है, ग्रुप डी में निकल जाएगा तो अपना सेटलमेंट कर लेंगे। अभी मेरा एज भी हो गया, 25 साल हो गया, 24-25 चल रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा गाँव में। गांव समाज में कहता है 22-23 साल होता है तो कहता है कि सबका शादी हो गया, तुम कब करोगे। बहुत टेंशन होता है सर। इसके चलते हम घर भी नहीं जा पा रहा है अभी। आप मन में क्या सोच के पटना आए थे? सर मन में सोच के आए इसलिए पटना कि जाएंगे, अपना गांव समाज का नाम रोशन करेंगे कि हाँ इतना बड़ा गांव है हथियाए, उसमें मेरा दियाद में किसी का जॉब नहीं है। सब पढ़ाता है अपना लड़का को विदेश, दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब भेज देता है। मेरा पापा बोला है कि तुम कुछ करो, तो इसी के व्यू से हम पटना पढ़ने के लिए आए हैं।